राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो मैं जो है ट्विटर स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, मतलब बेसिकली एक नोटिफिकेशन आती है ट्विटर की, जहाँ पे मुझे किसी हमारे यूजर ने किसी और के ट्वीट पे टैग किया हुआ होता है, ठीक है। और ट्वीट आप अपने सामने देख सकते हैं, हिमांशु झा जी हैं ये। तो ये ट्वीट पे लिखते हैं कि रेलवे में आखिर क्या चल रहा है। 30 अक्टूबर को टिकट RAC 31 पे था, कल RAC 12 पर अटका था। अब जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वेटिंग 18 हो गया है। ये कैसा रिजर्वेशन का सिस्टम है। छठ के मौके पर अगर एक बिहारी घर नहीं आ पाए तो क्या हाल होगा, वह आप समझेंगे। रेल मंत्री, इन्होंने रेल मंत्री जी को यहाँ पे जो है टैग किया, ठीक है। अब इनके जो दिए हुए स्क्रीनशॉट से अगर हम उसके ऊपर नज़र मारें तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का जो है टिकट है, जो कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए बुक हुआ हुआ है। और मतलब इन्होंने यहाँ पे जो PNR मेंशन करा है, मैंने उसको फॉर पर्पस ऑफ क्रॉस चेकिंग, मैंने उसको जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है PNR इंक्वायरी, वहाँ पे जाके चेक करा तो वहाँ पे स्टेटस आ रहा था टिकट आर कैंसिल्ड। अभी कैंसिल्ड नहीं है, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद सीट कंफर्म ना होने वाला कैंसिलेशन है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे चार्टिंग स्टेटस पे चार्ट प्रिपेयर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इनके साथ हुआ क्या है मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बट 1 मिनट को रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने जब टिकट बुक कराई थी तो RAC 31 वाली सीट ली थी। RAC टिकट जब बुक होती है तो आदमी के दिमाग में क्या होता है कि कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने देखा कि कल मतलब चार्ट प्रिपेयर होने से एक दिन पहले तक इनका RAC 31 से घट के 12 पे चला गया था। और जब आज चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद ये देखते हैं तो इनका RAC ना रह करके वेटिंग में चला जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि RAC और वेटिंग आपस में सुपीरियर एंड थोड़ा नीचे वाला हिसाब किताब होता है, कि सबसे पहले वेटिंग आती है, फिर वो RAC में कन्वर्ट होती है एंड देन वो कंफर्म सीट बन जाती है। इस प्रोसेस में जो है नॉर्मल केस में चलता है, बट इनके साथ उल्टा हुआ है। अब ये उल्टा होता कैसे है और क्या है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आप जब कभी भी रेलवे में अपनी टिकट बुक करते हैं तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर देते हैं। जिन टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज़ भी लिखी होती है जिसको आप हाईलाइटेड वे के अंदर PNR इंक्वायरी के ऊपर जो है चेक कर सकते हैं। जैसे आप इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जहाँ पे इनका करंट स्टेटस दिखा रहा है, इसी में नीचे एक लाइन लिखी होती है, आप पढ़ सकते हैं। प्लीज नोट दैट इन केस द फाइनल चार्ट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड, द करंट स्टेटस माइट अपग्रेड डाउनग्रेड एट अ लेटर स्टेज। क्योंकि अभी चार्ट नहीं बना है तो आगे वाली स्टेज में आपका क्योंकि अभी चार्ट नहीं बना है तो आने वाली स्टेज में आपके जो करंट स्टेटस है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे। तो दोस्तों ये मसला क्या है, देखिए जब इन्होंने टिकट बुक कराया तो RAC 31 था, ठीक है। धीरे धीरे वो नॉर्मली घटा, पर रेलवे में क्या होता है, देखो मैं इस बात की ना 100% पुष्टि नहीं कर सकता जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जो भी टिकट बुकिंग का थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है इतने वक्त में टिकट बुक करके, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि मैंने जनरली ये होते हुए देखा है, ठीक है, कि ये वेटिंग में कैसे चला गया। हुआ ये होगा कि 3rd AC के क्लास के अंदर लगे होंगे जो इमरजेंसी कोटाज होते हैं या अलग अलग कोटाज होते हैं, उनकी टिकट भरी गई होगी, किसी MP MLA की रिक्वेस्ट आई होगी या किसी हायर पर्सन की रिक्वेस्ट आई होगी, जिसके कारण जो है RAC वालों को सरका दिया जाता है पीछे की तरफ, और उनकी जो जगह खाली हुई है वहाँ पे उन जो VIP लोग हैं या जो भी लोग हैं वो जो ऊपर से कहीं से अप्रोच लगवा के आए हैं उनको जो है जाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इन भाई साहब के केस के अंदर भी एग्जैक्टली यही चीज़ घटी है, ठीक है। इन्होंने अपनी टिकट बुक कराई, RAC 12 कल तक एकदम ओके चल रहा था क्योंकि सिस्टम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। लेकिन चार्ट बनने से ठीक पहले इनके आसपास के जो भी पैसेंजर हैं उन सबको पीछे सरकाया और खाली वाली जगह पे ला करके रख दिया। वैसे ये बिल्कुल ना एक उसकी तरह होता है, जैसे आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो VIP टिकट लेते हैं। अब होता क्या है कि जो जर्नल की लाइन होती है वो 2-3 घंटे की लाइन होती है, लेकिन जो VIP वाली लाइन होती है उसमें क्या करते हैं, वो जनरल वाली लाइन में मिलते हो आप जाकर के, लेकिन जस्ट थोड़ा पहले कि मतलब बिल्कुल 5-10 मीटर आगे जाकर के वही VIP वाले जो लोग होते हैं वो जनरल की लाइन में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ जो है सिनेरियो इस केस में होता है। जो लोग VIP टिकट लेकर आए होंगे उन्होंने पीछे से वहां पे कर लिया होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये कल्चर जो है सही नहीं लगता है। मतलब आप जब RAC टिकट के अंदर, जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी RAC के ऊपर कि पैसा पूरा लेते हैं
कि पैसा पूरा लेते हैं और सीट आधी देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवेज जब कभी भी आरएसी टिकट बेच रहा है तो उसको एक मतलब काइंड ऑफ जैसे विकल्प का ऑप्शन आता है ना, इस टाइप का एक ऑप्शन पॉपअप होना चाहिए जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी और पैसेंजर उसको ऑप्ट एंड डी ऑप्ट कर सकता है अपनी तरफ से कि भैया इन कंडीशन को मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डी ऑप्ट करता हूं, मेरे पैसे कृपया रिफंड कर देना, या फिर मेरा जाना जरूरी है, मैं सारी कंडीशन मानने को तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रेलवेज को इस चीज को कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।